Yeah, good evening everyone. We are doing videography for differential equation, right? To start with, I've chosen few questions. Question number one says we have to find out the degree as well as the order. बेटा ये एक्सरसाइज तो हम वर्बली ही कर लेंगे, राइट? d की पावर 4y प्लस dx की 4y प्लस साइन y ट्रिपल डैश. यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रिपल डैश. इट्स d3y ओवर dx3. ठीक है, तो मैं फिर सारे आंसर आपको वन बाय वन लिख दूंगा जो भी हैं. ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं ऑर्डर और डिग्री ही हमें इसमें निकालना है. मैं थोड़े सा बेसिक आपको बताना चाहूंगा. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जो डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करती है डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, आपने बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल वैसे तो आते हैं. ठीक है, मैं जस्ट एक बार स्केच पैड खोल दूं आपके लिए. डिफरेंशियल इक्वेशन के वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, या y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, या डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो खुद से एग्जाम्पल. तो अभी पहली जो एक्सरसाइज है, इट्स अबाउट डिग्री एंड पार. हमें ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है. ठीक है, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो भी ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व करेगा. ठीक है ना. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके पहले समझाना चाहता हूं. एग्जांपल मेरा कुछ ऐसा है कि सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी. अब ध्यान से देखो, इसमें कितनी बार इसे डेरिवेट किया? एक ही बार किया. तो ठीक है ना. तो अगर आपका ऑर्डर इसका जानना होगा तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, राइट? और एक और कोई इक्वेशन है y2. अब देखो कैसे भी लिखी आ जाएगी y2, पर आपको इतना पता होना चाहिए y2 यानी d2y ओवर dx2 और y1 यानी dy ओवर dx. ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो एक इक्वेशन है y2 प्लस y1 प्लस y इज इक्वल टू में k. y2 का मतलब ये सभी को पता है, ठीक है ना, इस लेवल पे y2 क्या है, y1 क्या है. तो अब आपको अगर इसका ऑर्डर बताना है तो इसमें देखो भाई, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट हो रहा है? दो बार हो रहा है, राइट? क्योंकि d2y बाई dx2. और आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं अनन्या, ये नोट कर सकते हैं आप एग्जांपल मेरे साथ साथ ही. जस्ट अ सेकंड, आप प्लीज मेरे साथ साथ जो भी अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, राइट? तो d2y बाई dx2 यानी कि एक दो बार ये डेरिवेट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर जो है वो टू आ गया. ठीक है ना. ऐसे करके कुछ भी भाई बना लो अपनी तरफ से, बस ये देखना कितनी बार. जैसे मैं एक बनाऊं, एक मैं अपनी तरफ से देता हूं, d3y बाई dx2 प्लस d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx इक्वल टू क्या है? वन है. तो भाई ऑर्डर बता दो फटाफट मुझे इसका. हाँ, ये dx3 है, सॉरी, d2y बाई dx3 है ये. ठीक है ना. तो ये ऑर्डर इसका थ्री है. आप ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखने में दिक्कत है आपको, y3 प्लस y2 प्लस y1 इज इक्वल टू वन. ठीक है, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. तो इस तरीके से बेटा ऑर्डर बताते हैं. अब सेम इसकी जरा हम डिग्री ही समझते हैं. अब डिग्री, कई बार बच्चे सोचते हैं कि हाईएस्ट पार, ऐसा नहीं. जो भी डिग्री की डेफिनेशन कहती है, व्हेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, द हाईएस्ट पार यानी कि जो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, मैं बार बार कह रहा हूं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का. जैसे इसमें तो एक ही था, तो इसकी पार कितनी थी? हाईएस्ट, ये वन ही थी. ठीक है ना. तो अगर इसकी डिग्री भी जाननी है तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? वन ही हो जाएगी. ठीक है ना. अब यहाँ भी भाई तीनों की पार वन ही थी. ठीक है, अभी मैं और बेटर एग्जांपल भी चूज करूंगा आपके लिए. तो यहाँ भी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री वन ही रहेगी, राइट? क्योंकि हाईएस्ट था y2 और y2 की जो पार थी वो वन थी. सेम यहाँ पर भी ऐसे वन ही है, तीनों की वन है. और तो ऑर्डर और इसमें डिग्री वन ही होगी. ठीक है, पर मैं अभी कोई बढ़िया सा आपके लिए एग्जांपल चूज करता हूँ. ये देखो, अभी तो मैं अपनी तरफ से चूज कर रहा हूँ. एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, सिमिलर है, इसी के बेसिस पे आप कर सकते हैं. ठीक है ना.
जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको अपनी तरफ से बताता हूं। एग्जांपल है dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू r। अब बेटा ऑर्डर बताओ पहले तो। ऑर्डर वन नहीं है, वेरी राइट, क्योंकि dy बाय dx एक ही बार आ रहा है, कहीं भी d2y बाय dx2 या d3y बाय dx3 नहीं लिखा आ रहा। डिग्री बताइए। डिग्री टू है कैसे? वन तो नहीं है डिग्री, यहाँ भी dy बाय dx था, इसकी होल की पावर वन थी, पर हमें वो ऑर्डर को देखना है dy बाय dx जहां मैक्सिमम हो, राइट। तो डिग्री इसकी मैक्सिमम 2 आ रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए चूज करता हूं, जैसे कि y3 प्लस एक्स इंटू y2 प्लस y1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोई इक्वेशन दे रखी है, तो गेस करो, ऑर्डर गेस करो। ऑर्डर है 3 और डिग्री गेस, ऑर्डर 3 क्यों है? क्योंकि ये d3y बाय dx3 लिखा हुआ है, राइट। और डिग्री गेस करो। 1 है, क्योंकि इस होल की पावर 1 है, ठीक है ना। तो बेटा ये बड़ा आसान सी एक्सरसाइज है, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं, बस आपको ऐसे ही ऑर्डर और डिग्री बताना है, ठीक है। तो जरा मैं मतलब इसी एक्सरसाइज, अब आंसर आप देते जाना अनन्या, फटाफट क्वेश्चन आप रीड करो। y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप ऑर्डर बता दो और डिग्री बता दो फटाफट फर्स्ट की। ऑर्डर 4 है और डिग्री 1 है। देखो ऑर्डर तो आपने बढ़िया गेस किया, पर इसकी डिग्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि है ना, ये जो ऐसे फंक्शन होते हैं ना साइन के अंदर, यू नो d2y बाय dx2 या d3y ओवर dx3, ऐसे फंक्शन जो है पॉलिनोमियल नहीं होते डेरिवेटिव्स के अंदर। तो इसके लिए जैसे एक सेम और ऐसा दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, cos ऑफ dy बाय dx दिया है, सिमिलर ऐसा ही दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ जो दोनों हैं, इसके आंसर में आप ये लिखोगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, राइट। हाँ, लेकिन ऑर्डर आप बता सकते हो। फर्स्ट में जैसे आपने ऑर्डर बताया 4, और फोर्थ में ऑर्डर क्या कहना चाहोगे? ऑर्डर 2, वेरी राइट, क्योंकि d2y बाय dx 2 है। और डिग्री क्या कहना चाहोगे? नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। सेकंड, ओके, सेकंड क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। ऑर्डर 1, डिग्री भी 1, ठीक है। और अच्छा ये y डैश लिखा है, सॉरी मुझे लगा y स्क्वायर लिखा है, ओके। तो y स्क्वायर अगर हो तो उस हिसाब से आप देख सकते, ऑर्डर 1 डिग्री 1। तो क्लास मुझे लगता है ये काफी है, बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, तो ये सिमिलरली आप कर लीजिए। फिफ्थ वाले में अगर ऐसे cos 3x लिखा है, फिफ्थ है पॉलिनोमियल, फिफ्थ का अगर आप ध्यान से देखोगे ऑर्डर है 2 और डिग्री कितनी है? उसी की 1 है। अगर ये बेटा cos 3x है, अगर ये ऐसे होता ना cos ब्रैकेट में dy बाय dx प्लस साइन ब्रैकेट में dy बाय dx, तो आप लिखते इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन गिवन डेरिवेटिव, राइट। तो आई होप ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बाकी स्टूडेंट्स भी खुद ही कर सकते हैं। वी आर मूविंग, तो ऐसे ही है। अगर देखना आप 11th और 12th का अनन्या, फटाफट एक आंसर चूज कर लो। आपके सामने 11th क्वेश्चन। 11 में सिर्फ डिग्री पूछी है, वैसे ऑर्डर भी पूछा होता तो ऑर्डर 2 होता। हाँ, वेरी गुड। ऑर्डर वैसे इसका क्या होता अगर पूछा होता तो? ऑर्डर 2 होता, वेरी राइट। तो डिग्री में कई बच्चों को 3 लगेगा आंसर, पर इसका आंसर क्या है? डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट, क्योंकि वो साइन ब्रैकेट में dy बाय dx आ रहा है, तो ट्रिकी क्वेश्चन है, तभी ऐसे दिया। 12th बताइए। 12th में मैं इक्वेशन पढ़ देता हूं आपके लिए। 2x स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस -3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऑर्डर बोलो। ऑर्डर 2 है, डी टू वाई बाय डी एक्स 2 है, और डिग्री डिग्री 1 है, राइट, वेरी गुड। तो बेटा ये बड़ी हल्की सी एक्सरसाइज थी, इजी सी एक्सरसाइज थी, ठीक है ना। अब मैं 9.2 आपको कराना चाहता हूँ। इसमें कुछ ऐसे, ये बड़ी आसान एक्सरसाइज है, इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और कुछ प्रूफ करना होगा। तो बड़ा आसान है भाई। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आप देख लीजिए। ऐसे फंक्शन ये एक्सप्लिसिट, ये कौन से होते हैं? इम्प्लिसिट कौन से होते हैं? जो एक्स और वाई में मिक्स होते हैं, राइट। तो उसका हमें सॉल्यूशन बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बेटा ये मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, आई होप ये कर लिया होगा आपने, ओके।
तो मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ ही करें क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने सबसे पहले चूज किया फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके लिए लिख देता हूं। एक्सरसाइज है ये 9.2, क्वेश्चन नंबर है ये 1। y दिया हुआ e की पावर x प्लस 1 और हमें प्रूव करना है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो मेरा तो करने का तरीका हमेशा ये बेस्ट होता है, मतलब कई बुक्स में, हल बुक्स में आप देखोगे वैसी फॉर्म बनाते हैं, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। मैं कैसे करता हूँ, पहले y से मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ और उसके बाद क्या निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं d2y बाई डी एक्स निकाल लूंगा और वो वैल्यू उसमें पुट कर लूंगा। तो दोनों ही तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, सिर्फ आपके डिफरेंशिएशन की स्किल्स बढ़िया होने चाहिए इसमें। ठीक है, तो क्लास अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए मुझे dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है। e की पावर x का डेरिवेटिव सेम e की पावर x, और 1 जो है एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। अब इसे ऐसे लिखो या y डैश लिखो, ये एक ही बात है, राइट। इसे फिर से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा y डबल डैश, यहाँ आ जाएगा d2y ओवर dx2, और e की पावर x का डेरिवेटिव फिर से क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। अब आपको चाहिए था y डबल डैश माइनस वाई डैश। एक तरीका है आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें, पर ये थोड़ा सा डायरेक्ट ही हो रहा है, तो क्या करिए आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कीजिए, मतलब y डबल डैश माइनस वाई डैश कीजिए और RHS हो जाएगी e की पावर x माइनस e की पावर x। देखिए e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा, y डबल डैश माइनस वाई डैश जो है हमारा 0 आ गया, और यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी। भैया नॉर्मल जो होगी वो ऐसे होगी, y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस, अब वो कुछ भी हो सकती है, लॉगरिथमिक हो सकती है, इम्प्लिसिट हो सकता है फंक्शन, एक्सप्लिसिट हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, राइट। तो मैं हल्के क्वेश्चन ना करके मैं थोड़ा सा बढ़िया ही क्वेश्चन कर रहा हूँ वीडियो में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मैं बेटा डायरेक्टली यहीं पर लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ शोइंग यू द पिक ऑफ द बुक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, y हमें दिया हुआ है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें क्या लाना है, हमें ये लाना है y डैश इक्वल टू, ये है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। हाँ, ये एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y हमें ये दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे बेटा y डैश यानी dy बाई डी एक्स निकालना है, इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा। आपको फॉर्मूला पता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से y डैश हमारा कितना आ जाएगा, रूट थीटा का डेरिवेटिव है 1/2 रूट थीटा, और थीटा है यहाँ पर हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एज इट इज, पर इनटू में बेटा ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होगा, ओके। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अनन्या। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 हुआ बेटा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, ठीक है। तो इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये बन गई y डैश, और चलो एक स्टेप में लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2x अपॉन में 2 ब्रैकेट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश आ गया x ओवर में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी कहानी थोड़ी लंबी है, देखो हमें ये चाहिए y डैश चाहिए x इंटू वाई, ठीक है ना, ये चीज प्रूव करनी है, x इंटू वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है, अगर मैं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, राइट। तो मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूं, तो y डैश है ये, यानी dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बेटा ये डिनोमिनेटर में रूट थीटा इंटू रूट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब मुझे एक लास्ट बात बता दो बच्चे, ये रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ, वेरी राइट। तो भाई इसकी जगह y लिखिए, और अगर आपको ध्यान हो तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रूव यहाँ पर मैं स्टेप में भी आपके लिए लिख रहा हूँ कि y के रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे मैंने क्या लिखा है, y लिखा है। तो अगर आपको ध्यान हो, यही हमें प्रूव करनी थी, y डैश जो है वो हमारा हो जाएगा x इंटू वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, यही हमें प्रूव करना था।
तो मैं बेटा बोर्ड रब कर रहा हूँ और मैं कोई और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए चूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक चलो 8 क्वेश्चन मैंने चूज किया है आपके लिए। 8 से पहले 7 करते हैं, 7 थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ। क्वेश्चन है x इंटू वाई इज इक्वल टू है log y प्लस सी, और आपको प्रूफ क्या करना है, ये टू प्रूफ को मैं ये s डॉट टी का मतलब है शो दैट लिख रहा हूँ। आपको प्रूफ करना है बेटा y डैश इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अच्छा, अब ये कुछ कंडीशन दी है कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1। आपको पता है कि भाई एक्स वाई अगर 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली बात जो दिमाग में आती है, मुझे लगता है वाई वाली टर्म को एक तरफ कर लूं और एक्स वाली को एक तरफ रखूं। और देखो ये क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा वाई में ज्यादा इसकी मेजोरिटी है, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं ये चीज ट्रिक वाली चीज आपके माइंड में आएगी या नहीं आएगी। और सभी को पता है ये लेफ्ट में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, u इंटू वी में लगाओगे, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, राइट। तो ये हो जाएगा x इंटू वाई डैश प्लस y इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव सभी को पता है क्या होता है 1। log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय y, साथ में वही dy बाय dx आएगा, और c एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये dy बाय dx लिखने की बजाय आप यहाँ y डैश ही लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन चेंज होके ऐसे बन जाएगा x इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू में 1 बाय वाई, और dy बाय dx की जगह क्या आ जाएगा y डैश आ जाएगा। ये ऐसा आ गया। थोड़ा सा मैं इसको बेटा ऐसे लिख रहा हूँ, x इंटू वाई डैश प्लस वाई, इसे लेफ्ट साइड को होल डिवाइडेड बाय 1 लिख रहा हूँ, और ये जो 1 बाय वाई इंटू वाई डैश था इसे मैं y डैश अपॉन वाई लिख रहा हूँ, ताकि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकूं, राइट। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x इंटू वाई डैश। आपको अच्छे से पता है अनन्या, y और y डैश दो अलग अलग चीजें हैं। y डैश का मतलब है dy बाय dx, ओके। y की y से करोगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ लेफ्ट में रहेगा y डैश। अब क्या करो, ये जो x इंटू वाई डैश आया इसे उठा के यहाँ राइट में ले जाओ, तो लेफ्ट साइड है हमारी वाई स्क्वायर, और एक नजर वहां शो दैट पे रखो। जो भी करो मॉडिफिकेशन, आपको प्रूव करना है y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज प्रूव करनी है। तो वाई स्क्वायर को लेफ्ट में रहने दिया है, बाकी सारी टर्म उठा के राइट में हम ले आए हैं, ठीक है। तो इसके बाद बेटा मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टेप, साथ साथ करते रहिए मेरे। तो लेफ्ट साइड तो मेरी वाई स्क्वायर है, और राइट साइड से ध्यान से देखो वाई डैश कॉमन आ रहा है। अगर वाई डैश कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया 1 माइनस एक्स वाई। तो बेटा बस अब ये 1 माइनस एक्स वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसे उठा के ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, y डैश हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब बस इसको सीधा लिख लो, y डैश को लेफ्ट में लिख लो, और ये वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को आप राइट में लिख लो। और यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमें नॉर्मल एक इम्प्लिसिट फंक्शन था x और y में, जिससे हमें ये प्रूव करनी थी। आई होप आपने कर लिया है, ओके। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर एक लास्ट में चूज कर रहा हूँ, 10th क्वेश्चन, फिर इस टाइप के क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x बिलोंग कर रहा है माइनस ए कॉमा पॉजिटिव ए में, और आपको प्रूव करना है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0 पे, और y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो y हमें कितना दिया हुआ है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको ऐसे चेंजेस करने हैं कि ये चीज बन जाए भाई, शो दैट ये करना आपको पता ही है, राइट। तो कैसे करें, सिंपल सी एक बात दिमाग में आ रही है, इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ पहले, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो y का डिफरेंशिएशन सभी को पता है डी वाई बाई डी एक्स होगा, राइट साइड पे रूट थीटा की फॉर्म है, रूट ऑफ थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 2 रूट थीटा, राइट। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बोलिए अनन्या क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, 1 ओवर 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी होगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेट करता हूं मैं, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स,
ये 1/2√(a² - x²) तो एज इट इज रहेगा। यहाँ से a² एक कांस्टेंट है, 2a × 0 डायरेक्टली मैं 0 ही लिख देता हूँ, ठीक है। और x² का डेरिवेटिव हो गया -2x, वेरी राइट। 0 - 2x इज -2x, 2 से 2 बेटा डायरेक्टली कट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास बच गया dy/dx आ गया हमारा -x अपॉन में √(a² - x²). अब बस क्वेश्चन से मुझे ये बता दो अनन्या, √(a² - x² की जगह क्या लिख सकते हो? y। वेरी राइट, तो √(a² - x² की जगह मैंने y लिखा। ये एक्सप्रेशन चेंज होके बन गया dy/dx इज इक्वल टू -x अपॉन y। अब मैं चाहूंगा आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर मैं स्टेप कर रहा हूँ राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा y × dy/dx। ऐसे ही रहने देना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई dx की मत कर देना, उससे ऐसे मल्टीप्लाई करो कि ये y को बस हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने तभी सिंबल हटा दिया, बस ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, y × dy/dx इज इक्वल टू -x। अब -x को उठा के लेफ्ट में ले आइए, तो ये हो जाएगा +x, उधर जाके x × dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यही हमें प्रूव करना था, आपको पता है। तो फाइनल आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन गई x + y × dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप रिमेनिंग जो 1 से 10 तक में जितने भी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा अनन्या आप क्वेश्चन नंबर 11 रीड करें। The number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order are। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें बताना है। होता क्या है कि अधिकतर, देखो इसका एक फॉर्मूला है कि जो नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं जनरल सॉल्यूशन में वो उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो उसमें कांस्टेंट भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे की एक्सरसाइजेस में काम आएगी आपकी, ठीक है। तो इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली, यानी कि 4। 12th पढ़िए। The number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order are। अब फिर से यहाँ पर थर्ड ऑर्डर में पूछे, आपका आंसर है 3। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो इसका आंसर बेटा 0 होगा, ठीक है, यानी कि डी फॉर दिल्ली। ओके क्लास, ये थी 9.2 एक्सरसाइज। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9.3 एक्सरसाइज, राइट। अब 9.3 में ध्यान से देख लो, पहले 5 क्वेश्चन ही हमें करने हैं, क्योंकि बाकी की वीडियोग्राफी ऑलरेडी हमने कर रखी है, वो आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और वो आपके प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, खासकर जिसमें हमें वर्ड इक्वेशंस है वो थोड़ी मुश्किल होती हैं। पिछले 2 सालों से तो ये वर्ड इक्वेशन कट ही रही थी, पर इस बार है। तो मैं चाहूंगा अनन्या आप 9.3 जरा पढ़ लें। अब जो वो फंडा पिछले में यूज किया ना, जैसे यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 बार उसको डेरिवेट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हो ना, ए और बी 2 कांस्टेंट है, ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इसमें जनरल सॉल्यूशन दिया होता है, उससे क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और हिंट सिर्फ इतना है कि जितने कांस्टेंट दिए हुए हैं उतनी बार उसको डेरिवेट करना है, बस इससे ज्यादा मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। बाकी आपको खुद इसको तब तक घुमाता रहना है जब तक ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है आपकी किस में ना कन्वर्ट हो जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाँ बिल्कुल, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। तो प्लीज बस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये So the exercise is 1 to 5. Form a differential equation representing the given family of curves by eliminating arbitrary constants a and b. तो क्लास ये 5 ही क्वेश्चन हम करेंगे और बाकी आप मेरे डिफरेंट वीडियो में देख सकते हैं। तो क्लास टू स्टार्ट विद, पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ और बोर्ड यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें इक्वेशन दे रखी है x/a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। आम भाषा में बोलूं तो ये जनरल इसका सॉल्यूशन है, उसे कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल फॉर्मेट में। और हिंट यहाँ पर a और b 2 कांस्टेंट है, तो 2 बार इसको डेरिवेट करना है, ठीक है। तो आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। आपको पता है 1/a एक कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा 1। ऐसे ही 1/b एक कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। और 1 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहां से एक काम करो, इक्वेशन हमारी बन गई है, एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं।
1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। अब बेटा क्योंकि दो कांस्टेंट थे ए और बी, तो यानी कि दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है आपने, तो इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 अपॉन ए भी एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। यहाँ पर 1 अपॉन बी मतलब के एक्स वाला फंडा लगाना है, के एक कांस्टेंट है उसको साइड में रख लेना है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ऐसे ही 1 अपॉन बी एक कांस्टेंट है उसे साइड में रख लेना है और dy बाय dx को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा d2y बाय dx2 इक्वल टू 0। तो बच्चे इसके आगे ये सॉल्व हो भी नहीं रही है, ठीक है। तो इतना सा आ गया, मतलब 1 बाय बी इंटू में d2y बाय dx2 इक्वल टू में 0 आ गया। थोड़ा सा आसान भाषा में लिखता हूँ, ये d2y बाई dx2 की जगह मैं y डबल डैश लिख सकता हूँ और ये 1 बाय y उधर जाके हो जाएगा b बाय 1, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बन गई y डबल डैश इक्वल टू में 0, ठीक है, ये बन गई। ओके, अब अगर आपको ध्यान हो कि भाई ये जो नॉर्मल इक्वेशन थी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यही आंसर है, फाइनल आंसर है d2y अपॉन dx2 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये हमारा y डबल डैश भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, इधर यू राइट आउट y डबल डैश इक्वल टू 0 और यू राइट डाउन d2y बाय dx2 इक्वल टू 0, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो बेटा बोर्ड रब कर रहा हूं क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। सबसे पहले मैं आपके लिए इक्वेशन खुद ही लिख देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन है हमारी y स्क्वायर इज इक्वल टू a ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस इतना सा हिंट मैं आपको बता सकता हूँ कि ए और बी मुझे दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो भैया मुझे इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है कम से कम, ठीक है ना। और कोई भी हिंट मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वायर का बोलो क्या हो जाएगा, 2y, राइट, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ वाई डैश, ओके, इक्वल टू में एक कांस्टेंट है उसे बाहर रखना, ठीक है। ऐसे अंदर वाली टर्म्स का करना है, बी स्क्वायर का 2b इंटू 0 होगा, मैं डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ, राइट, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। और x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो बाकी ये यही रहेगा, राइट। अब एक काम कीजिए, ये बन गया 2y इंटू वाई डैश, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा माइनस 2ax, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 से बस 2 काट रहा हूँ, ठीक है। और ये पहली इक्वेशन थी मेन स्टैंडर्ड जो y की वैल्यू थी जिसमें, तो ये बन गई y इंटू वाई डैश, हमारा बन गया माइनस ए एक्स। इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूँ इसमें दो कांस्टेंट थे, एक ए था एक बी स्क्वायर था, मतलब ए और बी थे आम भाषा में, तो इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो बेटा फिर से इसे डिफरेंशिएट करके देखता हूँ, समाओ ये x वगैरह को आपने एलिमिनेट करना है, पहले तो दो बार तो करना ही करना है कम से कम। प्रोडक्ट रूल लगाइए, y और y डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, वेरी राइट, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, तो y डैश का डेरिवेटिव हो गया y डबल डैश। अब ये y डैश को एज इट इज रखो और y का डेरिवेटिव फिर क्या हो गया y डैश हो गया, ठीक है। माइनस एक कांस्टेंट है इसे साइड में रखो और x का डेरिवेटिव हो गया 1, 1 0 नहीं, x का डेरिवेटिव 1 हुआ है, माइनस ए अलग से है, ठीक है। तो हमारे पास बच गया y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू में बच गया माइनस ए, ठीक है। ओके, वाई इंटू वाई डबल डैश, इसे नंबर दे दो कुछ, इसे नंबर दे दो 3, राइट, इसे नंबर 3 दे दिया हमने, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो नंबर यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, प्लस क्यों नहीं कर रहा, तो वो प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक लिख के बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। टी आगे लगा लेना है इसके, याद रखना ये ऐसे 2-3 बार करना है। तो बेटा 3/2 अगर करते हो आप, तो लेफ्ट साइड है y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय में लेफ्ट साइड है y इंटू वाई डैश, राइट, और ऐसे राइट साइड है माइनस ए अपॉन में बोलो माइनस ए एक्स है, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट रहा है, ए से ए कट रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारी बच गई है।
तो ये जो भी बच गया बेटा, कुछ और तो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आ गया y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, और इसकी x के साथ हो रही थी राइट, पॉजिटिव x के साथ, ध्यान दो, और वो a तो कट गया था, तो राइट साइड हमारी y इंटू वाई डैश बच गई है। ठीक है, तो इक्वेशन है x ब्रैकेट में y इंटू वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू में, यही यही फाइनल आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर बेशक आप ऐसे लिख सकते हो, x की मल्टीप्लाई कर दो ना इससे, तो ये हो गया x इंटू वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे ये जो y इंटू वाई डैश है इसे लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। और अगर किसी बच्चे को, वैसे तो वाई डैश ऐसे लिखना ज्यादा आसान होता है, एक और भी नोटेशन होती है कि वाई डैश की जगह हम y1 लिखते हैं। आप सभी को देखो, मैं एक बात समझा रहा हूं, आप y1 लिखो, y डैश लिखो या dy बाई dx लिखो, ये सब एक ही बातें हैं। ये नहीं पीछे आंसर dy बाई dx में दिया तो आप सोचो कि गलत है, ऐसा नहीं है राइट। अब आप ऐसे ही y2 लिखो, d2y बाई dx2 लिखो या y डबल डैश लिखो, ये सब एक ही बात है राइट। तो आई होप इतना आपने कर लिया होगा। ओके, ज्यादा नहीं, बस अब मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें टाइप मैंने आपको बता ही दिया, इस तरीके से करने हैं राइट। एक फिफ्थ क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में लिखना। तो फिफ्थ क्वेश्चन पहले मैं आपको पढ़ लेता हूं आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में जो कर्व है उसकी इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू में e की पावर x ब्रैकेट a cos x प्लस b sin x। अब बेटा इस नॉर्मल इक्वेशन है ये, y लेफ्ट में है और यू नो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रा की मिक्स है। आपको इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। आई होप आपके जो डिफरेंशिएशन के स्किल्स हैं वो अगर बढ़िया हैं तो आपको नजर आएगा कि इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, जिसमें u हमारा क्या है, e की पावर x है, और v हमारा है a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो क्लास अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे 1 दे दो सबसे पहले, तो इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट में आ जाएगा y डैश। सभी को पता प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी जब भी होता है तो उसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश राइट। तो ये हो जाएगा e की पावर x एज इट इज, थोड़ा धीरे करता हूं मैं, a cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा, a को बाजू रखो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन x राइट। ऐसे b एक कांस्टेंट है उसे साइड में रखो, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब कई बच्चे, पता है मुझे समझ नहीं आता, कई बच्चों को प्रोडक्ट रूल में लगता है u इंटू वी को ऐसे लिखते हैं बिगिनर लेवल पे, u डैश इंटू वी डैश, वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्रोडक्ट रूल है तो u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश लिखना है। अब बेटा देखो, एक ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। अभी अभी इसको मत करने लग जाना कहीं y डबल डैश इसी से निकालने, अभी थोड़ा सा देखो, कॉमन बताओ पूरे में क्या आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स राइट। अब आप क्या करो, कॉस एक्स वाली टर्म को इकट्ठा लिख लो और साइन एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लो। ओके, राइट देम टुगेदर। तो अगर आप पहले, अगर यू नो आप कॉस एक्स वाली लिखना चाहते हो, तो मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे आएगा cos x, अगर कॉमन लेते हो, ये जिन पे राइट लगाया है, पहले a लिख रहा हूँ फिर b लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा cos x ब्रैकेट में a प्लस b, और अगर ये sin x कॉमन लेते हो तो ये b माइनस a होगा। ठीक है ना, तो कोई नहीं, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और मैं अगले पेज पे फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया, a प्लस बी को मैंने पहले लिख लिया बेटा, इनटू में ये है cos x, और बच्चे ये b माइनस ए में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ राइट, तो ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट में
ए माइनस बी इंटू में साइन एक्स, राइट। ये अभी मेरा वाई डैश आया, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आप सभी का भी वाई डैश यहाँ तक आ गया होगा। अब इसे फिर से आप एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाइए। और अनन्या, पता कैसे लग रहा है कि 2 बार करना है? ए और बी दो कांस्टेंट है, भूलना मत ये फंडा, राइट। स्टूडेंट लाइफ से मैं ये फंडा पकड़ के रखा हुआ और इस तरीके से फिर हो जाते हैं वाले, ठीक है। तो y डबल डैश आ जाएगा e की पावर x एज इट इज। अब बेटा इसका करते हैं, a प्लस बी एक कांस्टेंट है, उसे बाहर रख लो जैसे kx में रखते हो, राइट। और cos x का क्या हो जाएगा? माइनस, नहीं प्रोडक्ट रूल नहीं मत लगाओ इसके अंदर। कई बच्चे ऐसे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, a प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। हाँ पूरे में प्रोडक्ट रूल लगेगा, पर इसमें डायरेक्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है kx का डेरिवेटिव अगर करना होता है, k को बाहर रखते हैं, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 x रखते हैं जो कि 1 होता है, तो डायरेक्टली आ जाता है k इंटू 1 k आ जाता है, ठीक है ना। वही फंडा लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो बेटा cos x का माइनस साइन x हो गया, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। ऐसे ये है, फिर माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी और साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, ठीक है। अब ये आधा लगा है, प्लस ये a प्लस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ब्रैकेट a माइनस बी इंटू साइन एक्स, ये एज इट इज रहेगा। और e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x। अब अगर अनन्या आप ध्यान से देखो, e की पावर x को पूरे में से कॉमन लो, ठीक है। अब इसमें मैं पेयरिंग बेटा यही कर रहा हूँ, थोड़े स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ। ये साइन एक्स वाली ये टर्म है, बीच में तो प्लस है, और एक साइन एक्स वाली ये टर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन ले रहा हूँ जिन पे मैंने राइट लगाया। अगर कॉमन लोगे तो ये लेफ्ट वाला बन जाएगा माइनस ए माइनस बी, और ये राइट वाला चेंज होके बन जाएगा माइनस ए प्लस बी। और ऐसे ही बेटा यहाँ पर cos x मैं कॉमन ले रहा हूँ, और पहले अगर cos x कॉमन लेते हो तो ये लेफ्ट वाले से आएगा ये माइनस ए प्लस बी, और ये राइट वाले से आ जाएगा प्लस ए प्लस बी, ये चीज आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये माइनस ए और प्लस ए कट रहा है, और यहाँ पर बी से बी कट रहा है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे ये पिक भेजनी पड़ेगी आपको, ताकि मैं देख सकूं मैंने लिखा क्या था। जस्ट अ सेकेंड, ये पिक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि मैं अपने उसमें देख सकूं कि मैंने क्या सेंड किया है, राइट। एक सेकेंड बेटा, हाँ। अब मैं जरा अपने फ़ोन में देख के ये स्टेप लिख पाऊंगा। ये थोड़ा सा इसके साथ इसका पेज इतना कॉन्टिन्यूशन में नहीं जाता, पर आप चाहें आपके पास कॉपी, आप अपना अगला स्टेप लिख सकते हैं वहीं से देख के। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारा बन गया था पिछला स्टेप, पहले मैं पिछले स्टेप से ही लिख देता हूँ उसका अगला स्टेप। ये बन गया था y डबल डैश इक्वल टू था e की पावर x, ये था साइन x, ठीक है ना यहाँ पर। और माइनस ए हो जाएगा माइनस 2a, और cos x के साथ प्लस बी ये हो जाएगा 2b, राइट। अभी आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर नहीं लिखे हैं अनन्या, जरा मैं देख के बताना पड़ेगा मुझे क्या इक्वेशन नंबर था। मैं आपको पिछली पिक से दिखाता हूँ बेटा। जैसे मैंने अभी तक इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया था, राइट। तो इस वाले को मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ, राइट। और मुझे है ना ये पहले 2 इक्वेशन नंबर भी लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। अगर आपको ध्यान हो बेटा, तो 1 हमने किसको दिया था, जो मेन इक्वेशन थी वो थी y आया था उसमें e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, और 2 y डैश क्या आई थी हमारी, y डैश आई थी हमारी e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस b cos x माइनस ब्रैकेट a माइनस b इंटू साइन x। लेकिन आपने कॉपी में ये सब लिखा हुआ है, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये 2 थी और ये वाली 1 थी, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी। अब जितना मुझे क्वेश्चन से समझ आ रहा था कि यार 2 कांस्टेंट हैं, वो मैं क्या कर देता हूँ, उनसे 2 बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इतना तो मैंने कर लिया। पर अभी भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पहले एक बार मैं ये टैली कर लेता हूँ, ये
माइनस 2a साइन ब्रैकेट माइनस 2a वाई डबल डैश बना था माइनस 2a। अच्छा, इसको थोड़ा सा मुझे सीधा लिखने पड़ेगा, ये थर्ड इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन में ये बन जाएगा वाई डबल डैश। बेटा ये माइनस 2a इसका एंगल नहीं है, तो वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, एंगल लग रहा है, तो मैं उसे आगे लिख देता हूँ पहले। ये बन जाएगा माइनस 2a साइन एक्स प्लस 2b cos x। ये मेरी क्या है, ये अभी थर्ड इसको मत देना आप, हैं ये उसी लाइन को मैंने मॉडिफाई किया। अब ध्यान से देखो उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, उसमें से प्लस 2 और कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x, और ये 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, और ये अंदर पहले cos x वाली पॉजिटिव को लिख देता हूँ, b cos x माइनस a sin x, ये चीज आ गई। ठीक है, अब बेटा ये जो 2 है इसको मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी जो इक्वेशन है उसमें ना ये 2 वगैरह नहीं है, सिर्फ e की पावर x की फॉर्म में ही है, तभी इसी वजह से। तो y डबल डैश बाय 2 मेरा आ जाएगा e की पावर x ब्रैकेट b cos x माइनस e sin x। इसको बेटा जी थर्ड इक्वेशन देना, ठीक है ना, ये वाली जो आई है। और इक्वेशन का नंबर आप अपने बड़े ध्यान से रखना। आप मुझे क्या नजर आ रहा है कि अगर मैं किसी तरह से 1 और 3 को ऐड कर दूं, तो लेफ्ट साइड मेरी बन जाएगी y, 1 और 3 को ऐड किया है तो y प्लस वाई डबल डैश होल डिवाइडेड बाय 2। और बेटा डायरेक्टली मैं e की पावर x कॉमन भी ले रहा हूँ, ठीक है ना, 1 और 3 को मैंने ऐड किया है और e की पावर x कॉमन ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ये था a cos x और ये है माइनस a sin x, राइट। तो इसमें से भी आप cos sin x नहीं, a cos x प्लस b cos x को देखो, क्या मैं लिखूं कि डायरेक्ट आप समझ रहे हो, a cos x प्लस b cos x, उसमें से अगर आप cos x कॉमन ले लेते हो तो वो बन जाएगा a प्लस b और फिर बन जाएगा cos x, ठीक है। ऐसे ही ये b sin x और माइनस a sin x, अगर इसमें से आप माइनस sin x कॉमन लेते हो तो ये अंदर ऐसे बच जाएगा माइनस ब्रैकेट a माइनस b इंटू में sin x, ठीक है। इतना हमारा सॉल्व हो गया। और अगर आप अब इस चीज को ध्यान से देखोगे अनन्या, इसे बेशक आप नंबर 4 दे दो, और अगर आप 2 और 4 को कंपेयर करो, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ बेटा मैं, 1 मिनट पार्टीशन बना देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब अगर आप 2 और 4 को ध्यान से देखो तो जो 4 की RHS है वो इक्वेशन नंबर 2 से पूरी टैली हो रही है, देख लो हो रही है कि नहीं हो रही। तो यानी कि 2 और 4 को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बन जाएगा y प्लस वाई डबल डैश होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y सिंगल डैश आ जाएगा, राइट। अब ये जो y, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो 2, ये हो गया 2y प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू में है y डैश अपॉन में 1, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा y डबल डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2y डैश। अब कुछ नहीं करना, बस ये 2y डैश को लेफ्ट में ले आओ, तो फाइनल आंसर है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर आप इसे d2y by dx2 की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये होगी d2y by dx2 माइनस 2 इंटू dy by dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो क्लास ये थी वीडियोग्राफी टिल 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th मैथमेटिक्स। थैंक यू।